फॉस्फोरस हैलाइड्स सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो P+3 रिप्रेजेंट किया जाता है और X-1 रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। और जैसे ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा PX3। दिस इज़ द फॉस्फोरस हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। और अगर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करे और हेलोजन हमारे पास -1 हो तो बेसिकली फॉर्मूला होगा PX5। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो ये दो तरीके के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, एक हमारे पास ट्राई हैलाइड है, दूसरे हमारे पास पेंटा हैलाइड हैं। बारी बारी से दोनों की प्रिपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, जो कि PX3 का एक कंपाउंड है, जहाँ पर हेलोजन क्लोरीन है। रिएक्शन में PCl3 को ऑब्टेन किया जा सकता है बहुत आसानी से। वाइट फॉस्फोरस के ऊपर क्लोरीन गैस को पास आउट कर दो। जैसे ही वाइट फॉस्फोरस पे क्लोरीन गैस पास करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड में। नेक्स्ट वन इज द कि रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। तो जब आप फॉस्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो फॉस्फोरस अपने साथ 3 क्लोरीन के एटम कंसिस्ट करा लेता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड में। थायोनिल क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, जो कि हमने कई बार क्लासेस में पढ़ी है, कि वो अपने अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इवोल्यूट करता है और साथ में यहाँ से बाहर निकालता है H2Cl2 डाई सल्फर डाइक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करूँ तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो बहुत ऑयली होती है। नेचर में एक ऐसा पाया जाता है, ऑयली लिक्विड और कलरलेस पाया जाता है। और मॉइस्चर में हाइड्रोलिसिस हो जाता है, अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो PCl3 को जैसे आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तुरंत ये H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाई रिमूवल ऑफ HCl एसिड। यहाँ से कॉन्जुगेट्स एक दूसरे को लेकर के बाहर जाएंगे और साथ में बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3। नेक्स्ट रिएक्शन इज कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वहाँ से ऑर्थोफॉस्फोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को बाहर करेगा। कैसे? CH3COOH या C2H5OH आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो PCl3 इनसे रिएक्शन करने के बाद यहाँ से H को रिप्लेस करता है। ये H रिप्लेस किया जाएगा किसकी हेल्प से? Cl की हेल्प से। या बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप के कंपाउंड्स जब हम लेकर के चल रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और Cl उसकी प्लेस ले लेगा। तो कंपाउंड बनेंगे CH3COCl के, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर जो रिमूवल हुआ वो किसका हुआ? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्कोहल अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल्स में ये OH ग्रुप Cl से रिप्लेस होगा तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड, तो C2H5Cl, दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड। और साथ में जो बाहर निकलेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है और एल्कोहल्स के केस में हमें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिलता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दैट इज PCl5। तो इसका जो फॉर्मूला है वो PX5 टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। प्रिपरेशन इसकी भी PX3 के जैसी ही है, PCl3 के। प्रिपरेशन इसकी भी PX3 के जैसी ही है, यानी PCl3 के जैसी ही इसकी प्रिपरेशन है। बस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इसके अंदर इंक्रीज हम कर देंगे। अमाउंट ऑफ क्लोरीन को जब हम बढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाला कंपाउंड होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन को लेकर के तो सबसे पहली इसमें आ जाती है कि व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन या एक्सेस क्लोरीन, हम इसको यहाँ बोलेंगे कि व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद एक्सेस क्लोरीन then it converts into the phosphorus pentachloride. Similarly thionyl chloride से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जब वो एक्सेस क्लोरीन को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा तो यहाँ पर H2Cl2 की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, यानी कि खाली SO2 गैस का इवोल्यूशन करते हुए हमें क्या मिल जाएगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा। प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ तो ये येलो कलर का एक वाइट पाउडर होता है, येलोइश वाइट कलर। येलोइश वाइट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत लाइट येलो कह सकते हो, या कहीं कहीं पर ये येलो दिखाएगा, कहीं कहीं पर ये वाइटिश प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करेगा।
मॉइस्ट एयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी नमी पाई जाती है और उस नमी की प्रेजेंस की वजह से ये आसानी से POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर तुम एक्सेस अमाउंट में पानी डालते हो तो ये रिएक्शन बहुत ईजी हो जाती है, बहुत अच्छी और विदाउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये रिएक्शन चलती है। तो बेसिकली हमें मिलता है यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिल क्लोराइड है ये। बेसिकली देखो पहला स्टेप जो हमें मिलने वाला है, PCl5 का हाइड्रोलिसिस हमने कराया, वो बनेगा फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 और पेयर बनेगा HCl के साथ। ये जो फॉस्फोरिल क्लोराइड है ये अभी बचे हुए पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जो मॉइस्चर बचा रह जाएगा बीकर के अंदर, जिस भी बीकर में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कंबाइन होकर के ये हमें बनाता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 विद रिमूवल ऑफ HCl एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जब हम इसको हीट करते हैं, अब क्या हुआ कि मैंने PCl5 को हीट किया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटी क्लासेस में भी हम ये चीज़ पढ़ते थे, दिस इज नोन एज द डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बेसिकली ये टूट जाता है PCl3 और Cl2 में, इवोल्यूशन मिलता है हमें क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर लेता है जिनमें OH प्रेजेंट है। तो इथाइल अल्कोहल से जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो PCl5 की प्रॉपर्टी होती है कि वो POCl3 और HCl का पेयर निकालेगा। इसमें हमें हमेशा ही HCl और POCl3 का मिक्सचर मिलेगा। तो हमेशा जब कभी भी कहीं पर आपकी रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ अगर PCl3 या PCl5 करता हुआ दिखाई दे, तो PCl5 का साइड प्रोडक्ट हमेशा निकालना है POCl3 और प्लस HCl, लेकिन PCl3 अगर कहीं आता है तो केवल प्रोडक्ट निकालना है H3PO4। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, बाकी मेन प्रोडक्ट हमें ऑटोमेटिकली खुद मिल जाएगा उस रिएक्शन के अंदर अगर हम साइड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जो अल्कोहल्स हैं हमारे पास जिनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन PCl5 से अगर मैं कराता हूं तो साइड प्रोडक्ट मैंने लिख दिया POCl3 और HCl। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन देखो कैसे कंज्यूम हुआ, फॉस्फोरस यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, 3 क्लोरीन आ गए, POCl3 बन गया। यहाँ से अभी H बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है, तो वो कंज्यूम हो गया HCl में। अभी भी मेरे पास एक Cl बचा हुआ है, वो चला जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल्स। ये ऐसी मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है जो नोबल मेटल्स होती हैं या जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जैसे कि मैंने सिल्वर की बात करी, एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लेता है PCl5 और आसानी से सिल्वर का क्लोराइड बना देता है। और PCl3 का यहाँ से क्या करता है ये इवोल्यूशन, तो ये नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन करके PCl3 का इवोल्यूशन देता है। ये इसकी एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेनस जो कि मेटलॉइड की तरह दोनों की तरह यूज़ की जाती है इन मैनी रिएक्शंस, और इसको कार्बन फैमिली के अंदर रखा गया है। तो स्टेनस के साथ भी रिएक्शन करके ये स्टेनस को ऑक्सीडाइज कर देता है SnCl4 में और खुद कन्वर्ट हो जाता है PCl3 में। नेक्स्ट इसका जो यूजेस अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। देखो जैसे C2H5Cl ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3Cl ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हमने फॉर्मेशन की है अभी इन दी अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे ये कंपाउंड्स हो जाते हैं ख़त्म। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हमने बात करी, इसमें PCl5 और PCl3 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की ओर बात कर लूँ साथ के साथ, तो PCl3 कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, बीच में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं विद 3 क्लोरीन एटम्स, और बाकी के जो 2s2 वाले हैं, 3s2 वाले जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं वो एज अ लोन पेयर काम करते हैं। लेकिन अगर यही फॉस्फोरस को, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p3 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ट्राइक्लोराइड बनाने में इन्वॉल्व कराएगा, किसके, p ऑर्बिटल के यानी कि p सबशेल के, और जो s सबशेल वाले हैं वो एज अ इनर्ट इलेक्ट्रॉन काम करेंगे जो कि लोन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर को अगर रिप्रेजेंट करूं तो फॉस्फोरस ये आ गया मेरे पास। इस फॉस्फोरस के साथ टोटल कितने क्लोरीन एटम हमें कनेक्ट करने हैं, 5 क्लोरीन एटम कनेक्ट करने हैं। तो ये मैंने 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन एंड 5वां क्लोरीन, 5 क्लोरीन मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 p ऑर्बिटल के हैं और 2 s ऑर्बिटल के हैं। ऐसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, केवल 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में होते हैं। इस तरीके से सारे एटम्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि हर एटम की एक प्रॉपर्टी है कि उसको अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट रूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है बाय लॉसिंग और गेनिंग
इलेक्ट्रॉन्स का चाहे वो लॉस करे चाहे गेन करे, उसको आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो बेसिकली हर क्लोरीन फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सिमिलरली इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इस क्लोरीन का पूरा हुआ, इसी तरीके से इस क्लोरीन का पूरा हुआ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है बेसिकली वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन जो क्लोरीन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये फॉस्फोरस से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो PCl3 में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, या ट्रायंगुलर पिरामिड हम इसे बोल सकते हैं, केवल और केवल। और जो PCl5 है, PCl5 की जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्रायंगल तो बनेगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर तो ये हो गया। उसके बाद एक क्लोरीन ऊपर की तरफ बाउंड होगा, एक क्लोरीन नीचे की तरफ बाउंड होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, सिमिलरली एक पिरामिड नीचे से बनेगा। अगर मैं इस पिरामिड को हाईलाइट करूँ तो सबसे पहले ये मेरे पास एक बन रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, क्लोरीन टू क्लोरीन हमने कनेक्ट किया। फिर इस फॉस्फोरस से एक क्लोरीन ऊपर का, फिर इस फॉस्फोरस से एक क्लोरीन नीचे का, और सारे क्लोरीन भी इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे फॉस्फोरस के साथ। अब ऊपर वाले क्लोरीन को सारे क्लोरीन के साथ कनेक्ट करोगे तो ये ऊपर से एक पिरामिड बनेगा। सिमिलरली नीचे वाले क्लोरीन को सारे क्लोरीन के साथ कनेक्ट करोगे तो नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा। तो PCl5 जो होता है वो बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाता है और PCl3 केवल पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो कि टेट्राहेड्रन की स्ट्रक्चर की तरह, ज्योमेट्री की तरह भी कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर हमारा PCl5 और PCl3 यानी कि कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस भी कंप्लीट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस चैप्टर की हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इस चैप्टर को केवल यहीं रोकते हैं अभी। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, बताया ना कैसे करनी है। सारी वीडियो लाइक हो जानी चाहिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं छूटना चाहिए।